नमस्कार। आपको याद दिलाने आई हूँ कि आने वाली 28 तारीख को यानी 28 सितंबर 2023 को अनंत चतुर्दशी का पावन पर्व आ रहा है। ये दिन भगवान विष्णु के नाम है। पर्व पूजन से मैं आपको पढ़कर सुना देती हूँ। अनंत चतुर्दशी का व्रत भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को रखा जाता है। यह पूजा और व्रत विशेष रूप से भगवान विष्णु को समर्पित है। कहते हैं भगवान ने सृष्टि के आरंभ में 14 लोकों की रचना की, जिनके नाम इस प्रकार हैं: तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल, भू, भुवः, स्वः, जन, तप, सत्य और मह। फिर इन 14 लोकों के पालन और उनकी रक्षा के लिए भगवान को 14 स्वरूपों में अवतरित होना पड़ा और इस तरह से वो अनंत प्रतीत होने लगे और इसलिए वे अनंत कहलाए। और इसीलिए अनंत चतुर्दशी का व्रत भगवान विष्णु को प्रसन्न करने और अनंत फल देने वाला माना जाता है। इस पूजा में एक धातु पात्र को कलश पर रखकर अनंत भगवान या विष्णु भगवान की स्थापना करते हैं और ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु के साथ यमुना और शेषनाग जी का भी पूजन होता है। तो शेषनाग जी को कुशा यानी दूर्वा मतलब घास, दूब, उससे शेषनाग जी बनाए जाते हैं। इन सब की स्थापना वहाँ करते हैं कलश के साथ और फिर उनका विधि विधान से पूजन करते हैं। अब एक धागे को लेकर उसे केसर, हल्दी और कुमकुम से रंग करके उसमें 14 गांठें लगाते हैं और वो भगवान की तस्वीर के समीप ही रख देते हैं। फिर जल, दूध, अक्षत, गंध, पुष्प, धूप, नैवेद्य आदि से पूजन किया जाता है। अंत में इस अनंत सूत्र को हाथ में बांध लिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये अनंत सूत्र की 14 गांठें 14 लोकों की प्रतीक हैं और ये अनंत सूत्र बांधने से भगवान विष्णु सभी कष्टों को हर लेते हैं तथा सुख और सफलता की प्राप्ति होती है। पूजा के बाद अनंत जी की कथा कही और सुनी जाती है, जो हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। अनंत चतुर्दशी की कथा। एक बार धर्मवीर महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया, जिसके लिए यज्ञ मंडप को सुंदरता से सजाया गया था। मंडप की विशेष बात यह थी कि जो स्थान जल दिखाई दे रहा था वो थल था और जो स्थान थल दिखाई दे रहा था वो वास्तव में जल था। यज्ञ में सम्मानित अतिथियों में दुर्योधन तथा शकुनी आदि भी आमंत्रित थे। दुर्योधन मंडप के एक स्थान पर जल में गिर गए, जो भ्रमवश उन्हें थल दिखाई दे रहा था। उनके गिरने से द्रौपदी उनका उपहास कर बैठी और हंसते हुए कहने लगी कि अंधों की संतान अंधी ही होती है। इस अपमान से दुर्योधन अत्यंत क्रोधित हुए और प्रतिशोध लेने की भावना से शकुनी के साथ जुए की एक योजना बनाई, जिसमें शकुनी की चालाकी से पांडव दांव हार गए तथा शर्त के अनुसार उन्हें 12 वर्ष तक का वनवास भोगना पड़ा। वन में उनको अत्यंत कष्टों का सामना करना पड़ा। एक दिन उनका जब भगवान श्री कृष्ण से साक्षात्कार हुआ तो उन्होंने उनसे इस दुख से छुटकारा पाने का उपाय पूछा। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनको अनंत भगवान की विधि पूर्वक पूजा करने की सलाह दी और बताया कि उनके सारे कष्ट इस पूजा से दूर हो जाएंगे और वह पुनः उसी प्रकार राज्य कर पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने पूजा की विधि के साथ अनंत भगवान के महात्म्य की यह कथा भी सुनाई। प्राचीन समय में एक ब्राह्मण सुमंतु थे, जिनका विवाह भृगु ऋषि की कन्या दीक्षा से हुआ था। उनके शीला नाम की एक बहुत गुणवती कन्या थी, जिसका विवाह कौटिल्य मुनि के साथ हुआ था। कौटिल्य मुनि जब शीला को विदा कराकर ले जा रहे थे, तब संध्या होने के कारण उन्हें यमुना के तट पर विश्राम करना पड़ा और वह वहां पर संध्या करने लगे। उसी समय शीला ने एक स्त्रियों के झुंड को चतुर्दशी के दिन पूजा करते देखा। उन्होंने उनसे पूछा, तब उन स्त्रियों ने बताया कि यह पूजा भगवान अनंत की है और उस पूजा करने की विधि भी बताई।
और ये भी बताया कि इससे मनुष्य सदैव सुखी और संपन्न रहता है। शीला ने घर आकर उसी प्रकार भगवान अनंत का पूजन व्रत किया तथा इसके प्रताप से उन्हें बड़ी संख्या में आभूषण तथा धन की प्राप्ति भी हुई। शीला ने पूजा के समय शुद्ध अनंत डोरा बांधा था। कौटिल्य मुनि के पूछने पर शीला ने उन्हें सब कुछ बताया। अज्ञानतावश कौटिल्य ने उस अनंत सूत्र को तोड़कर जला डाला, जिसके फल स्वरूप भगवान अनंत के क्रोध के कारण कौटिल्य मुनि का सब कुछ नष्ट हो गया तथा वह जंगल में बड़ी शोचनीय अवस्था में भटकने लगी। पुनः दुख का कारण पूछे जाने पर शीला ने उन्हें बताया कि इस दुर्भाग्य का कारण है भगवान अनंत का को। तब ऋषि कौटिल्य ने भगवान अनंत को खोजने का बहुत प्रयास किया और न मिल पाने से हताश होकर आत्महत्या करने का भी प्रयास किया। तभी भगवान विष्णु ने प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिए। ऋषि कौटिल्य ने उनकी स्तुति की। भगवान विष्णु ने भगवान अनंत की श्रद्धा तथा विधि पूर्वक पूजा करने को कहा, जिसके करने से पुनः उनके सभी कष्ट दूर हुए और वे धन धान्य से संपन्न हो गए तथा उन्हें समस्त क्लेशों से मुक्ति मिल गई। श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुए तथा चिरकाल तक राज्य करते रहे। जैसे उनके दिन बहुरे वैसे सबके दिन बहुरे।